हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के जो करंट अफेयर है वो मैं लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को दीपावली का शुभकामनाएं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत हमारे हमारे तरफ से और हमारी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। लेकिन दोस्तों, मैंने कुछ कोट्स लाया है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लिखते हैं दोस्तों, छोटे छोटे दीपों से रात रोशन हो जाती है, ठीक उसी तरह छोटे छोटे प्रयासों से हम सफल हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो कुछ पंच लाइन जो है वो ये बताता है हमें कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक छोटी सी दीपक जो है एक कमरे को रोशनी से भर देता है। उसी प्रकार से अगर हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अगर हल्का हल्का छोटा छोटा भी अगर मेहनत करें, अगर कोशिश करते रहें, तो वो एक दिन हमें कामयाब पहुंचा देती है। कहते हैं दोस्तों, दीपक किसी धनी के घर में जले या किसी निर्धन के घर में, उसका प्रकाश एक सम्मान ही रहता है। हमें भी किसी के पक्षपात नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि भारत में या कई सारे देशों में पक्षपात के जो रीज़न देखने को मिलते हैं, दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक नफ़रत ही फैलती है और अच्छाई तो कभी फैल ही नहीं सकता है। तो हम कोशिश करें कि पक्षपात किसी के हक़ में, किसी पक्ष में ना करें। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे जो ये स्टेटस जो एक दीपक बता रहा है, दीपक किसी के घर में चाहे घी के जलाएं या तेल के जलाएं, दोस्तों वो रोशनी फैलाने का ही काम करती है। ठीक है। हमें भी अपने जीवन को अपने जीवन जो हम जीवन जी रहे हैं, हमारे वजह से किसी के घर में दिया जले, किसी के घर में दीपक जले, रोशनी हो, ना कि हमारे वजह से किसी के घर में अंधेरा पैदा हो। तो दोस्तों, आज का जो मेरी तरफ से जो कुछ लाइनें थी वो मैंने आपको सुनाने की कोशिश किया। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेशनल आयुर्वेदा डे जो है दोस्तों, ये कल 2 नवंबर था। तो 2 नवंबर को यानी 2 नवंबर के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो आयुर्वेदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। किस राज्य में डेयरी सहकारी योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है गुजरात। इसका सही आंसर है। विश्व के सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ खोला गया है? दोस्तों, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है वो एक प्लांट खोला गया है। वो सबसे बड़ा जो है वो दक्षिण कोरिया में खोला गया है। आप ये फिगर जो देख रहे हैं, इस फिगर में ये दक्षिण कोरिया का यही प्लांट है जो वहाँ पे खोला गया है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो फूमियो किसीदा है। क्या है? फूमियो किसीदा। मैं आपको फूमियो किसीदा का पिक्चर दिखाता हूँ। दोस्तों, ये है आप जो स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये है फूमियो किसीदा। दोस्तों, इन्होंने मिस्टर कसीदा ये 64 वर्ष के हैं और इन्होंने ऑन द रेस टू लीड जापान रूलिंग्स लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी लास्ट वीक, यानी पिछले हफ्ते इन्होंने जीत हासिल किया है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के तहत। दोस्तों, कहते हैं कि ये जो है ही विल फेस अ रेंज ऑफ टफ इशूज़ इंक्लूडिंग पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमिक्स रिकवरी एंड ट्वीट्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। ये जो है दोस्तों अपने सत्ता में आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये जो हैं वो पेंडेमिक से जो भी इकोनॉमिक्स का वहाँ पे जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। और नॉर्थ कोरिया का जो हमेशा दबाव बना रहता है, उससे भी ये जो जूझ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हैं, उससे भी ये सुलझने का काम करेंगे। ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट में दिया है। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। तो ये किस बैंक ने किया है? तो ये दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो किसके साथ साझेदारी किया है? तो इन्होंने जो साझेदारी किया है NPCI के साथ इन्होंने साझेदारी किया है। अब दोस्तों, NPCI क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, हम छोटे छोटे जो पेमेंट वगैरह जो करते हैं, जो खुदरा पेमेंट करते हैं, वो उसी के तहत जो है ये एक संगठन के रूप में चलाया गया है, जो एक संगठन के रूप में है, एक संस्था के रूप में है, जो RBI से और IBA से यानी भारतीय बैंक संघ के तहत क्या है वो एक पहल है और उससे जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया, एक साझेदारी कर रखी है और उसके तहत है वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि भारत के सबसे बड़े सुगंधित
उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये लाल कुआं उत्तराखंड में पड़ता है। सितंबर में व्हाट्सएप ने भारत में कितने अकाउंट बंद किए हैं? तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 22 लाख से ज़्यादा जो अकाउंट है वो व्हाट्सएप ने सितंबर में 2021 तक के लगभग में जो है वो 22 लाख से ज़्यादा अकाउंट जो है इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, बंद कर दिया है। इसका ख़ास रीज़न ये रहा है कि जो ऐसे ग्रुप हैं, जो वैसे मेंबर जो बना रखे हैं, जो ग्रुप बना रखे हैं, उन्होंने उल्टा सीधा वीडियो शेयर किया और मतलब कि किसी को हर्ट किया। तो वैसे जो मतलब समाज के हित में ना हो, समाज के ख़िलाफ़ हो या देश के ख़िलाफ़ हो, ऐसे स्टेटस या फिर ऐसे मैसेज शेयर करने वालों का अकाउंट जो है वो व्हाट्सएप बंद कर दिए हैं। तो कितना किया है? 22 लाख से ज़्यादा लगभग में कर चुके हैं। आगामी G20 सम्मेलन 2023 कहाँ होगी? तो दोस्तों आने वाला जो 2023 में जो G20 सम्मेलन जो होगा वो भारत में होगा, लेकिन जो 2020 में होने वाली है वो इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, इंडोनेशिया में। 1 नवंबर 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इसके कई लोग हैं, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगवेलु और मनिका बत्रा और विनेश फोगाट और रानी रामपाल हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है सारे लोगों का। भारतीय प्रधानमंत्री वन वर्ल्ड मूवमेंट यानी लाइफ का प्रस्ताव कहाँ रखा गया है? तो दोस्तों ये COP26 सम्मेलन में रखा गया है। तो दोस्तों कॉप का जो फुल फॉर्म जो होती है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ होती है। ठीक है, अब ये इसमें एक वर्ड दिया है लाइफ, LIF लाइफ है। तो लाइफ का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों वो होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको आगे जो क्वेश्चन है मैं उसमें समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि COP26 सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री की 5 महत्वपूर्ण घोषणाओं को क्या कहा गया है। प्रधानमंत्री हमारे जो हैं उन्होंने जो घोषणा वहाँ पे किया तो उन्होंने एक नाम दिया है, तो उस नाम को क्या किया गया? तो यहाँ पे जो नाम जो आप देख रहे हैं वो लिखा हुआ 5 अमृत कहा गया। उसको क्या कहा गया? 5 अमृत कहा गया है। अभी 5 अमृत कौन कौन से हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 करके समझा देता हूँ। भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। अब ये दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये नॉन फॉसिल एनर्जी क्या है। तो नॉन फॉसिल एनर्जी जो है दोस्तों गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है। क्या इसको बोलते हैं? इसकी हिंदी जो होती है वो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता होती है। अब समझ लीजिए कि जो जीवाश्म ऊर्जा जो होती है वो जीवों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग जीवाश्म ऊर्जा कहते हैं। जैसे में पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गई और कोयला हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब जीवाश्म ऊर्जा है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो 2030 तक जो बात कही है तो वो कौन सा बोला? नॉन फॉसिल यानी गैर जीवाश्म ऊर्जा। तो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्या होती है? जो जीवों से प्राप्त ना होती हो, यानी वैसा ऊर्जा जो कभी ख़त्म ना हो, जो सूर्य से, हम कह सकते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो गैर जीवाश्म ऊर्जा है। तो भारत सरकार ने जो कहा 2030 तक के जो इन्होंने जो वादा किया है, जो 500 गीगावाट तक पहुंचाने का जो मिशन इन्होंने जो रखा है, वो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जीवाश्म ईंधन जो है उसको छोड़ करके उसके अलावा जैसे में हम कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा जो कभी ख़त्म ना हो, जैसे में सूर्य की ऊर्जा, हवा की ऊर्जा, है ना, बायोगैस की ऊर्जा। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो सरकार का जो एक मिशन है कि नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 5000 गीगावाट तक पहुंचाएगा। मतलब इस जीवाश्म ईंधन को छोड़ करके जो प्राकृतिक ऊर्जा जो है, सूर्य की रोशनी हो गई, मैंने बताया हवा की रोशनी, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, हवा से जो ऊर्जा प्राप्त, जिसको पवन चक्की जो चलती है तो उससे भी क्या होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वो उसको बढ़ाने का टारगेट जो है वो 500 गीगावाट तक के वो 2030 तक के पहुंचाया जाएगा। भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा ज़रूरतें नवीकरणीय ऊर्जा से पूर्ति करेंगे। यानी 2030 तक भारत जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा से 50%, अभी मान लें भारत में अगर जो भी ईंधन के यूजेज जो हो रहे हैं तो उसका क्या करेंगे कि 50% जो ऊर्जा प्राप्त हम लोग करेंगे, जो भारत सरकार के जो मिशन है वो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, यानी हम कह सकते हैं कि वैसी ऊर्जा जो कभी ख़त्म ना हो, जिसे हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे में सूर्य की रोशनी से, जैसे सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। उसके बाद आप देख लें हवा से या पानी से जो बिजली बनती है तो वो क्या होता है? ख़त्म नहीं हो सकता है जब तक कि हम अगर पूर्ण रूप से चाहते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। आगे दोस्तों, भारत 2030 तक कार्बन एमिशन में कुल 1 बिलियन टन की कमी करेगा। भारत 2030 तक
चौथा पॉइंट जो है, भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बनिक इंटेंसिटी को 45% से भी कम कर देगा। और पाँचवा जो है दोस्तों, जिसको 5 अमृत कहा गया है, तो पाँचवा नंबर पे जो है वर्ष 2070 तक वर्ष 2070 तक संपूर्ण भारत नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अब दोस्तों आपको समझना यहाँ पे ये है कि नेट ज़ीरो क्या है। ये नेट ज़ीरो क्या है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए। नेट ज़ीरो दोस्तों हम कहते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी देश वातावरण में कार्बन आधारित ग्रीन हाउस गैस का जितना उत्सर्जन कर रहा है उतना ही उसे सोख भी रहा है। मतलब कि जितना, मान लीजिए भारत जितना कार्बन गैस जो है, जो ग्रीन हाउस गैस जो है उसको जितना उत्पन्न कर रहा है, उतना क्या कर रहे हैं, वो उसे ख़त्म भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ख़त्म करने की कोशिश कैसे हो रही है? पेड़ पौधे लगा करके, और हम कह सकते हैं क्लाइमेट्स को अच्छा कर करके, है ना, पॉल्यूशन को कम कर करके, गाड़ी की जो पॉल्यूशन जो निकलते हैं, या वातावरण में जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ, फैक्ट्रियाँ, ये जो पॉल्यूशन जो फैला रहे हैं, तो इससे क्या हो रही है, हमारी ग्रीन गैस जो है वो फैल रही है। अब उसको क्या करना है कि ख़त्म कर करके, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैस का जितना उत्सर्जन कर रहे हैं उसे क्या कर रहे हैं, उसे ख़त्म करने का भी एक लक्ष्य रखा गया। अब इसके लिए क्या होगा कि हमें पेड़ ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, वैसे गाड़ियों वाहनों पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा जो ज़्यादा गैस फैला रहे हैं, ठीक है। तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो 2070 तक जो मिशन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। क्या मतलब, ना के बराबर। ज़ीरो बोले तो ना के बराबर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, वो कार्बन गैस जो है वो उसके जो मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो फैले हुए हैं वातावरण में, उसको कम कर देंगे। तो इसी को क्या दोस्तों, नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल करेगा भारत, भारत कब, 2070 तक। और ऐसे अभी 2 देश हैं दोस्तों जिसने नेट ज़ीरो का लक्ष्य पूरा कर चुके हैं। एक भूटान है और एक है सूरीनाम। क्या नाम है उसका? एक दोस्तों भूटान है और एक है सूरीनाम। तो ये 2 ऐसे देश हैं जिसने नेट ज़ीरो का लक्ष्य जो है वो पूरा कर लिए। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुनः प्रमुख अगले 5 साल तक किन्हें बनाया गया है? तो इसे जो बनाया गया दोस्तों, टेड्रोस एड्रेनॉम करके व्यक्ति हैं, जो अगले 5 साल तक के जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का जो है वो अगले प्रमुख बने रहेंगे 5 सालों तक। 1 नवंबर 2021 को किस देश ने भारतीय कोविड-19 वैक्सीन की मान्यता दे दी है? जो भारत की जो मेडिसिन है दोस्तों, जो कोविड की जो मेडिसिन है, कोवैक्सीन जो है, उसको किस देश ने मान्यता दे दी है? तो वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे भारत की जो वैक्सीन कोवैक्सीन जो है उसको क्या है, मान्यता दे दी गई है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा, अगर कुछ भी जानकारी आपको इससे प्राप्त हुआ होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।